प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। भजन संहिता 12 अध्याय में दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना की है और इस प्रार्थना में उसने कहा है कि कोई विश्वास योग्य व्यक्ति नहीं है, सब अपने जुबान से झूठी बातें कहने वाले हैं, चपलूसी की बातें कहने वाले हैं, उनका मन घमंड से भरा हुआ है। ऐसी दशा में उसने परमेश्वर से प्रार्थना की है, परमेश्वर के सम्मुख में अपनी मन की बातों को उसने रखा है। आज हम भी इस पृथ्वी पर जब जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमारे चारों ओर भी आज का वही सिचुएशन है। कोई भी परमेश्वर को ढूंढने वाला नहीं है, कोई परमेश्वर से भय रखने वाला नहीं है, कोई परमेश्वर के पास आने वाला नहीं है। कोई झूठ का सहारा लेने वाले हैं, चपलूसी की बातें कहने वाले हैं। ऐसे बीच में कई बार शायद आप निरुत्साहित हो जाते हैं कि मैं कैसे प्रभु के साथ आगे बढ़ूंगा, मैं तो अकेला हूँ। लेकिन इस अध्ययन के माध्यम से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप यदि अकेले भी हो जाएं तो भी आप परमेश्वर को खोजना, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना, सच्चाई पर चलना ना छोड़ें। आप याद रखें, नूह ने भी अपने समय में अकेला ही था जो परमेश्वर के वचन के आधार पर चलता था। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि नूह के ऊपर थी। जब परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने के लिए कहा तो परमेश्वर के आज्ञा अनुसार उसने जहाज बनाना शुरू किया और उस समय के लोगों को उसने परमेश्वर का वचन बताना प्रारंभ किया, सुसमाचार प्रचार किया। कोई भी उसके बातों पर विश्वास नहीं किया, फिर भी वो अकेला अपना परिवार के साथ परमेश्वर के मार्ग पर चलता रहा। हमें किसी व्यक्ति को देखकर चलने की आवश्यकता नहीं है। यदि नूह लोगों को देखकर चलता तो वो कभी भी परमेश्वर की ओर से अनुग्रह को नहीं पाता और उस कठिन समय में परमेश्वर उनको, उनके परिवार को नहीं बचाता यदि वो लोगों को देखकर चलता। आज भी हम किसी व्यक्ति को देखकर ना चलें। परमेश्वर का वचन जो हमें दिया गया है वो वचन हमारे लिए काफ़ी है, उसी के आधार पर हम चलना प्रारंभ करें। बाइबल में लिखा है भजन संहिता 12 अध्याय में, हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। दाऊद के समय में जब उसने इस सहायता की प्रार्थना की तो कोई भी विश्वास योग्य व्यक्ति नहीं था। विश्वास योग्य व्यक्ति मर मिट गए, कोई भक्त नहीं रहा। आज के समय में भी विश्वास योग्य लोगों की कमी है। आज पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है, आज धनी लोगों की कमी नहीं है, अच्छे दिखने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन विश्वास योग्य लोगों की कमी है। आज कई बार हम धोखा खा जाते हैं, जिसके ऊपर हम विश्वास रखते हैं कि ये मेरे जीवन में अच्छा काम देने वाला है, ये मुझे सपोर्ट करने वाला है, इस तरह का हम कई बार विश्वास करते हैं, लेकिन वही लोग हमें विश्वासघात करते हैं। कोई विश्वास योग्य नहीं है। परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास योग्य लोगों की आज कमी है और दाऊद इस बात को परमेश्वर के सम्मुख में वो रखता है कि हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि कोई भी विश्वास योग्य व्यक्ति नहीं रहा। आज हम जब परमेश्वर के पास आते हैं, किस विषय को लेकर के हम आते हैं? क्या हम परमेश्वर के पास आते हैं तो अपने भौतिक आवश्यकताओं को लेकर के आते हैं कि मेरे पास पैसों की कमी है प्रभु, मुझे इन सारी समस्याओं से छुड़ा ले प्रभु, मुझे गाड़ी दे दे प्रभु, मुझे बंगला दे दे प्रभु? क्या इस तरह से हम परमेश्वर के पास आते हैं अपने प्रार्थना निवेदन के साथ? हमें दाऊद की प्रार्थना से हमें सीखना चाहिए कि उसने अपनी भौतिक आवश्यकताओं के विषय में प्रार्थना नहीं की, लेकिन उनका मन विश्वास योग्य लोगों के प्रति उनका एक भूख था, उनके प्रति उनका एक बोझ था कि लोग के जीवन में सच्चाई नहीं है, लोगों के अंदर में ईमानदारी नहीं है। उस समय के लोगों के विषय में वो परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना निवेदन को रखता है। क्या आज हम प्रभु के पास आते हैं तो अपने समय के लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं? क्या हम भी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि अभी के जनरेशन में मेरे चारों ओर विश्वास योग्य लोगों की कमी है? क्या आप परमेश्वर के पास इन सारी बातों को हम रखते हैं?
आगे वचन में लिखा है, प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है, वे चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं। उस समय के लोग झूठी बातें कहने वाले थे और अपने मुंह से वो चापलूसी की बातें वो कहते थे। आज भी हमारे चारों ओर शायद ऐसे लोग होंगे और कई बार हम ऐसे लोगों के कारण अपने जीवन में हम दुखित होते हैं। लेकिन हमें सिर्फ दुखित होने की आवश्यकता नहीं है, हमें दाऊद के समान परमेश्वर के सम्मुख में बातों को रखने की आवश्यकता है। परमेश्वर के सामने इन चीज़ों को हमें रखने की आवश्यकता है। हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु, आज लोग एक दूसरे से झूठी बातें कहते हैं, लोग चापलूसी की बातें कहते हैं। आगे वचन में लिखा है, प्रभु सब चापलूस ओंठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। आज लोग परमेश्वर से डरते नहीं हैं। लोग अपनी इच्छा मर्जी के आधार पर चलते हैं और अपनी जुबान से जो भी बातें निकलती हैं वो कह डालते हैं। कई बार लोग इस मुंह से गंदी बातों को कहते हैं, श्राप की बातों को कहते हैं। लोगों के अंदर कोई भी डर और भय नहीं है, अपनी जुबान के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन वचन हमें बताती है कि जितने भी चापलूस की बातें कहने वाले लोग, जितने भी झूठ बातें कहने वाले लोगों का जीभ को परमेश्वर काट डालेगा। ये वचन में लिखा है और इसलिए हमें सावधान रहना है, क्योंकि परमेश्वर हर एक का न्याय करने वाला है। हम सबको परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सम्मुख में एक दिन खड़ा होना पड़ेगा। हम इस पृथ्वी पर अपने जुबान को हम किस तरह से यूज करते हैं, अपने जीभ को हम किस तरह से यूज करते हैं। क्या इस जीभ को हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं? क्या हम इस जीभ को सुसमाचार प्रचार के लिए यूज करते हैं? क्या हम इस जीभ से दूसरे लोगों को उत्साहित करते हैं? क्या इस जीभ के द्वारा लोग आशीष को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर को पा लेते हैं? हमें अपने आप को जांचना है। और यदि हम अपने जुबान को सही रीति से इस्तेमाल करना जानेंगे तो इस जीभ के द्वारा अपनी ज़िंदगी में हम जीवन को पा सकते हैं। इस जीभ के सही इस्तेमाल के कारण से हम अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि हम इस जीभ का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, परमेश्वर का अनादर करेंगे, झूठी बातों को हम इस जुबान से हम कहेंगे, तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की ओर से जजमेंट आएगा, परमेश्वर की ओर से न्याय हमारे जीवन में आएगा। और ऐसे लोगों के जीभ को वचन में लिखा है कि परमेश्वर काट डालेगा। आगे लिखा है, वे कहते हैं हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे, हमारे होंठ हमारे ही वश में है, हमारा प्रभु कौन है। आज लोग बड़ी घमंड के साथ में कहने लगते हैं कि मैं अपनी जीभ से ही जो कुछ मुझे कहना है वो मैं कहूँगा, कौन मुझे रोक सकता है। और लोग बड़ी घमंड के साथ में अपनी ताकत को अपनी जीभ के द्वारा कहने लगते हैं। किसी को अपनी बुद्धि का घमंड है, किसी को अपना धन और दौलत का घमंड है, किसी को अपना घर और द्वार का घमंड है, किसी को अपना कुल जाति का घमंड है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर एक दिन हर एक जन का वो न्याय करेगा। हम सब परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं और हमें चाहिए कि हम उसकी आराधना करें, उसको ढूंढें, उनके पास हम आएं। वचन में लिखा है, दीन लोगों के लुट जाने और दरिद्रों के कराने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा, जिस पर वे पुकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। यदि आज आपको भी लोग सताते हैं, यदि आप भी आज झूठी बातों के कारण से अपने जीवन में दुख का सामना कर रहे हैं, तो बाइबल बताती है भजन संहिता 12 अध्याय और उसका 5 पद में कि परमेश्वर दीन लोगों की ओर से खड़े होने के लिए, दरिद्र लोगों की ओर से खड़े होने के लिए वो तैयार है। वो कहता है, अब मैं उठूंगा, जिस पर वह पुकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। यदि आज आप भी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो आज आप आनंदित हों जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर से खड़ा होने जा रहा है। परमेश्वर आपकी ओर से उठ खड़ा होने जा रहा है और उन सारे लोगों को वो जवाब देने जा रहा है। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में चैन और विश्राम को वो देने जा रहा है, क्योंकि वचन में लिखा है, मैं उन्हें चैन विश्राम दूंगा। यदि परमेश्वर आपको चैन विश्राम देने के लिए तैयार है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। वह आपके आंखों से आंसू को पोंछ डालेगा। चाहे आज आप लोगों से घिरे हुए हों, आज आप गंदे लोगों से घिरे हुए हों और वो चापलूसी की बातें कहने वाले हैं, घमंड की बातें कहने वाले हैं, आपको लोग आज अपनी बोली से दबा करके रखे हैं, तो आज आप प्रभु के पास आएं।
प्रभु के पास गिड़गिड़ाएं, प्रभु के पास अपनी बातों को खोल करके बता दें, क्योंकि वचन में लिखा है कि जितने दीन जन जो लूटे जा रहे हैं और दरिद्र लोगों के कारण परमेश्वर स्वयं कहता है कि मैं उठूंगा और उन्हें चैन विश्राम दूंगा। परमेश्वर आपकी ओर से खड़ा होने के लिए तैयार है। जितने लोग अकेला हैं, जितने लोगों को लोग सता रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ खड़ा होने के लिए हमारा परमेश्वर तैयार है। वो आपका साथ देने के लिए, आपका हाथ थामने के लिए वो तैयार है। बाइबल में लिखा है 6वां पद में, परमेश्वर का वचन पवित्र है उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर तय गई और 7 बार निर्मल की गई है। यदि आज आप सच्चाई के साथ चल रहे हैं, आज आप सच्चाई में आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन में विश्वास कर रहे हैं, लेकिन आपके चारों ओर विश्वासघात करने वाले लोग हैं, चारों ओर झूठी बातों को कहने वाले लोग हैं, घमंड से भरे हुए लोग हैं, परमेश्वर के वचन के बिना जीवन व्यतीत करने वाले लोग हैं, आज यदि आप अकेले हैं तो आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन के विषय में लिखा है कि परमेश्वर का वचन तो पवित्र है और वो चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर तय गई और 7 बार निर्मल की गई है। परमेश्वर का वचन टेस्ट किया हुआ है, परमेश्वर का वचन परीक्षण किया हुआ है, और उस वचन के ऊपर यदि आप विश्वास करते हैं तो आपको आज भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, आपको पीछे हटने की आवश्यकता नहीं। चाहे लोग झूठी बातों का सहारा लें, चाहे लोग आपके विरुद्ध में खड़े हो जाएं, लेकिन तो भी आपको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस वचन को आप थामे रखे हैं वो वचन साधारण नहीं है, वो टेस्ट किया हुआ वचन है और वो निर्मल है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बाइबल में लिखा है 7 बार निर्मल किया गया है। वो बिल्कुल पवित्र है और वो वचन कभी टलने वाला नहीं है, जिस वचन के ऊपर आप भरोसा रख रहे हैं। और इसलिए चाहे लोग आपको अकेले छोड़ दें, चाहे आप अकेले पड़ जाएं, तो भी आप परमेश्वर के वचन में विश्वास करना ना छोड़े। वचन में लिखा है 7वां पद में, तू ही है परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। 8 में लिखा है, जब मनुष्यों में निचपन का आदर होता है तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। वचन में लिखा है परमेश्वर ही उनको बचाए रखेगा। जितने भी दुष्ट लोगों के कब्जे में, जितने भी लोगों के द्वारा सताए जा रहे हैं, ऐसे लोगों को बचाने वाला कोई मनुष्य नहीं, लेकिन परमेश्वर ही है जो आपको बचाए रखेगा। और 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं, वचन में लिखा है सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। वो परमेश्वर आपको अनंत काल के लिए बचाए रखेगा। और लिखा है लास्ट पद में, जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। जब लोग परमेश्वर का वचन का आदर करना छोड़ देते हैं तब चारों ओर लोग घमंड से भर जाते हैं और चारों ओर लोग बड़ी बड़ी बातें कहने लगते हैं, चपलूसी की बातें कहने लगते हैं, जब परमेश्वर के नाम का आदर नहीं होता है। इसलिए जितने भी हम प्रभु के प्रिय लोग हैं, हमें परमेश्वर के वचन का आदर करना चाहिए। जितने भी हम चर्च जाने वाले हैं, हमें चर्च के लोगों को उत्साहित करना है कि वो और ज़्यादा परमेश्वर के वचन में करीबी में आए। जब हम परमेश्वर के वचन के करीब आएंगे, हम परमेश्वर के वचन को आदर करना शुरू करेंगे, तो अन्य लोगों के जीवन में भी वो प्रभाव पड़ेगा और वो उस यीशु मसीह के सम्मुख में घुटना टेकेंगे और वो घमंड की बातें कहना छोड़ देंगे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य लोगों के जीवन में दिखाई देने लगेगा। जिस तरह से जब इजरायली लोग इस संसार में पिछले दिनों में जब थोड़े ही थे, तो भी वचन में लिखा है पुराने नियम में कि अन्य लोग, जितने भी अन्य जाति हैं, वो इजरायलियों से डरते थे, क्योंकि परमेश्वर उनके मन में इजरायलियों के प्रति भय को बनाए रखा था। इसी तरह से आज हम भले ही थोड़े हैं, आज भले ही आप अकेले हैं, लेकिन यदि आप परमेश्वर का आदर करना शुरू करेंगे तो आपके आसपास के लोग भी परमेश्वर को आदर करना शुरू करेंगे। जब परमेश्वर के वचन का आदर नहीं होता है तब लोग अकड़ते हैं, तब लोग घमंड दिखाते हैं। इसलिए आइए हम आज की इस अध्ययन के द्वारा एक चीज़ हम जानें कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, सच्चाई का मार्ग, परमेश्वर के वचन का मार्ग, उसमें आप कभी भी संदेह ना करें। चाहे लोग आपके विरुद्ध में बातें कहें, चाहे लोग झूठी बातों का सहारा लें, चाहे लोग चपलूसी की बातें कहें, चाहे लोग परमेश्वर के वचन से अपना मुंह को फेर लें, लेकिन आपको सदा लगातार उस वचन के अनुसार
चलने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन में लिखा है वो 7 बार निर्मल किया गया है। जिस वचन पर हम भरोसा रख रहे हैं वो साधारण नहीं है, लेकिन वो तो टेस्ट किया हुआ है। और परमेश्वर ऐसे लोगों को वो बचाए रखेगा, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए नहीं, लेकिन जैसा बाइबल में लिखा है सर्वदा के लिए वो बचाए रखेगा। परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष दे। आमीन।